अब दोस्तों इन दोनों ही प्लान्स के कवरेज और बेनिफिट्स को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रूम रेंट लिमिट का। दोनों प्लान्स में कितना रूम रेंट के एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार एश्योर प्लान की रूम रेंट लिमिट को समझते हैं। ये सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग है, यानी जितने रुपए की आपने पॉलिसी ली है उसके अकॉर्डिंग ही आपको रूम रेंट के एक्सपेंसेस क्लेम करने के लिए मिलेंगे। अगर आपका सम इंश्योर्ड है 5 लाख रुपए स्टार एश्योर प्लान में, तो इसका 1% यानी 5,000 रुपए पर डे रूम रेंट एक्सपेंसेस के तौर पर क्लेम किया जा सकता है। और अगर आपका सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए के बीच में, तो आप कोई भी रूम रेंट कैटेगरी ले सकते हैं, स्वीट या उससे ऊपर की कैटेगरी को छोड़कर। अब कई बार यह भी सवाल आता है कि सर ये स्वीट रूम क्या होता है। स्वीट रूम एक 5 स्टार होटल में जो बड़े बड़े रूम्स होते हैं, स्पेशियस रूम्स होते हैं, जहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, अटेंडेंट के लिए रुकने के लिए अलग से जगह होती है, रूम का साइज बहुत बड़ा हो सकता है, वहां पर आपको और भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलेंगी, रूम का व्यू बहुत अच्छा हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह है ये एक लग्जरी रूम होता है। तो स्वीट या उससे ऊपर की कैटेगरी को छोड़कर 10 से 25 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड में आप कोई भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। और अगर आपका सम इंश्योर्ड 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच में है, तो आप किसी भी कैटेगरी का रूम चूज कर सकते हैं स्टार एश्योर प्लान में। वहीं पर यंग स्टार प्लान के अंदर इस तरह की कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम ले सकते हैं, चाहे आपका सम इंश्योर्ड जो भी हो। अब मैं आपको सलाह देता हूं, अगर आप स्टार एश्योर प्लान लेना चाह रहे हैं तो यहां पर आपको 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड नहीं लेना है, क्योंकि 1% की जो रूम रेंट कैपिंग है वो बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद नहीं है। स्टार एश्योर प्लान अगर आप फाइनल करते हैं तो आपको सम इंश्योर्ड 10 लाख या उससे ऊपर ही लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डे केयर ट्रीटमेंट का। डे केयर प्रोसीजर वो ट्रीटमेंट्स, वो प्रोसीजर्स होते हैं जिनके लिए पूरा 24 घंटे का एडमिट होना जरूरी नहीं है। 2, 4, 5 घंटे में ये ट्रीटमेंट हो जाती है और उसके बाद पेशेंट को छुट्टी मिल जाती है। यानी रिकवरी के लिए हॉस्पिटल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो लिस्टेड डे केयर ट्रीटमेंट्स हैं ये कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड रहेंगे दोनों ही प्लान्स के अंदर। अब बारी आती है कंज्यूमेबल यानी नॉन मेडिकल आइटम्स की। इलाज के दौरान ऐसे बहुत से आइटम्स यूज होते हैं जिनकी कैटेगरी मेडिकल नहीं होती है, यानी वो मेडिकल आइटम्स की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो उन्हें नॉन मेडिकल आइटम्स या मैं कहूं कंज्यूमेबल्स कहा जाता है। कंज्यूमेबल्स जो हैं वो एनेक्सर 1 लिस्ट 1 के हिसाब से स्टार एश्योर प्लान के अंदर कवर्ड हैं, लेकिन यंग स्टार प्लान के अंदर, स्टैंडर्ड प्लान के अंदर आपको कंज्यूमेबल्स की सुविधा नहीं मिलती है, वो कवर्ड नहीं है। वो कैसे कवर किए जाएंगे ये वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कवरेज है रोड एम्बुलेंस की। किसी इमरजेंसी सिचुएशन में रोड एम्बुलेंस का इस्तेमाल होना एक बिल्कुल आम बात है। दोनों प्लान्स के अंदर एम्बुलेंस का खर्चा कवर्ड एज पर एक्चुअल्स है, जितना खर्चा है वो कवर किया जाएगा, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। स्टार एश्योर प्लान अगर आप लेते हैं तो यहां पर इमरजेंसी की जगह से लेकर हॉस्पिटल तक जाना, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक जाना और डिस्चार्ज होने के बाद हॉस्पिटल से वापस घर आना, ये तीनों ही तरीके से एम्बुलेंस का खर्चा क्लेम किया जा सकता है। लेकिन यंग स्टार प्लान के अंदर बाकी सारे खर्चे एम्बुलेंस के कवर हैं, लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद हॉस्पिटल से घर आने के जो एक्सपेंसेस हैं एम्बुलेंस के द्वारा वो कवर नहीं किए जाएंगे। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्या इनमें कुछ डिफरेंस है? बिल्कुल है। अगर बात करें स्टार एश्योर प्लान की तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के 60 डेज और 180 दिन के पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे। वहीं पर यंग स्टार प्लान के अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन के डेज तो सेम है, 60 दिन के खर्चे कवर होंगे, लेकिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में सिर्फ 90 दिन की कवरेज आपको मिलेगी। ये वो खर्चे हैं जो हम इलाज लेते हैं, एडमिट होते हैं जिस ट्रीटमेंट के लिए, उससे पहले जो खर्चे हुए हैं और उसके बाद जो खर्चे हुए, डिस्चार्ज होने के बाद जो खर्चे हुए हैं, वो भी कवरेज हमें मिलती है, जिन्हें हम प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। तो यहां पर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो यंग स्टार प्लान के अंदर 90 डेज की कवरेज जो है वो कम है। स्टार एश्योर प्लान के अंदर आपको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में 180 दिन की कवरेज मिल जाती है। अब बारी आती है ऑर्गन डोनर चार्जेस की। स्टार एश्योर प्लान की बात करें तो अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है किसी भी पॉलिसी होल्डर के लिए तो वो कवर की जाएगी। वहीं पर यंग स्टार प्लान के अंदर ये कवरेज नहीं है। अब इस तरह की जो कवरेजेस हैं वो आपको यंग स्टार प्लान में नहीं मिलेंगी। जैसे जैसे हम आगे फीचर्स और कवरेजेस को समझेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी, क्योंकि जो यंग स्टार प्लान है वो टारगेट करता है बहुत ही यंग पॉलिसी होल्डर्स को, क्योंकि उसकी मैक्सिमम एज लिमिट ही 40 साल है। यानी जब आप पहली बार पॉलिसी खरीदेंगे तो 40 साल से ज्यादा एज में तो आप ये पॉलिसी ले ही नहीं पाएंगे। और जो बहुत छोटे एज ग्रुप हैं, 25 साल है, 30 साल है, वहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी जो कवरेजेस है उनकी जरूरत बहुत रेयरली पड़ती है, इसलिए यंग स्टार प्लान के अंदर ये कवरेज आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जो कवरेज आती है दोस्तों वो है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट और होम केयर ट्रीटमेंट। ये दोनों ही इलाज वो हैं जो घर पर लिए जा सकते हैं। तो इस तरह की जो कवरेज है वो स्टार एश्योर प्लान में आपको दोनों ही कवरेजेस मिलेंगी, वहीं पर यंग स्टार प्लान के अंदर इन दोनों ही कवरेजेस का ऑप्शन नहीं है। अब दोस्तों बहुत ही खास फीचर आता है कंपैरिजन के लिए, वो है रिस्टोरेशन बेनिफिट। रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या, जब आपका सम इंश्योर्ड या क्यूमुलेटिव बोनस, आपका नो क्लेम बोनस खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका सम इंश्योर्ड रिस्टोर होता है। वो कितनी बार होगा, पार्शली होना चाहिए या पूरा एग्जॉस्ट होगा तभी होगा, वो डिफरेंस एक बार समझ लेते हैं। अगर बात करें स्टार एश्योर प्लान की तो यहां पर आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन मिलता है अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, और चाहे ये पार्शली सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट होता है या कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है, दोनों टाइम पर ये रिस्टोरेशन बेनिफिट काम करेगा। मान लो मेरे पास सम इंश्योर्ड है
है 10 लाख रुपए का, उसमें से 3 लाख रुपए एक क्लेम में किसी भी फैमिली मेंबर ने इस्तेमाल कर लिए तो वो 3 लाख रुपए दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगे। जितनी बार भी सम इंश्योर्ड खत्म होगा अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी 10 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट रिस्टोर नहीं होगा एक बार में, वो अनलिमिटेड टाइम्स तक रिस्टोर होता रहेगा। किसमें? स्टार एश्योर प्लान में। और खास बात यह है स्टार एश्योर का रिस्टोरेशन बेनिफिट जो है वो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बात करते हैं यंग स्टार प्लान के रिस्टोरेशन बेनिफिट के बारे में। यहां पर भी आपका 100% ऑफ सम इंश्योर्ड तक ही रिस्टोरेशन बेनिफिट रिस्टोर होगा, साल में एक बार होगा, अनलिमिटेड टाइम नहीं होगा। और यंग स्टार प्लान के अंदर भी आपके सम इंश्योर्ड चाहे पार्शियली एग्जॉस्ट हुआ है चाहे कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गया है, दोनों ही टाइम पर रिस्टोरेशन बेनिफिट आपको इस्तेमाल के लिए अवेलेबल रहेगा। डिफरेंस सिर्फ एक है कि ये साल में सिर्फ एक बार आपको मिलेगा, एश्योर प्लान में आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन मिल जाती है। अब बात करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की। जो भी 12 लिस्टेड मॉडर्न ट्रीटमेंट्स है स्टार एश्योर प्लान के अंदर, उसमें कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, कोई भी सबलिमिट नहीं लगाई गई है इलाज के ऊपर। वहीं पर यंग स्टार प्लान के अंदर आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से एक सबलिमिट तक ही आपकी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर की जाएंगी।